ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, कमर के नीचे शूद्र। साला हर व्यक्ति शूद्र की औलाद है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, ना उनके ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है। लेकिन हमें बोलना पड़ता है कि तुम्हें वास्तविकता में बहुत खतरनाक प्रेत लगा है, ये बीमारी है, तुम मर जाओगे। पाखंड है, झूठ है, पर करना पड़ता है अपने धर्म को बचाने। भंडारी में कभी गृहस्थ को खाना नहीं खाना चाहिए, महापाप है ये। हर हिंदू को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया गया तो यकीन मानिए आज से 50 साल बाद हमारे नाती पोता गैर धर्म में चड्डी बनियान धुल रहे होंगे, नौकर बने। तो आपको पता है कि कुछ समय पहले मोहगांव क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की गई और उसके द्वारा थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराया गया और ऑब्जेक्शन उठाया गया। तो ये जो प्रचलन है, ये देखा जा रहा है कि तेजी से पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर आदिवासियों को अट्रैक्ट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं। तो इस संबंध में महाराज का क्या कहना, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। महाराज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका सादर आभार, उड़नदस्ता न्यूज का सादर आभार, जो आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने के लिए। देखिए, मेरा जो मुख्य कार्य है वो 3 कार्य हैं मंडला में आने का। एक है कन्वर्जन को रोकना, दूसरा मां नर्मदा को स्वच्छ सुरक्षित रखना, और तीसरा मैं आपको बता चुका हूं कि आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में चल समारोह में फिल्मी गानों को बंद कराना। जो अभी आपने देखा होगा कि हम प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम करते हैं, हमने पिछले साल भी कुछ क्रिश्चियनों को हिंदू में परिवर्तित किया था और इस साल भी हमने किया, और आने वाले साल में भी हमारी ये सोच है। अभी हमारा काम थोड़ा सूरजपुरा साइड चल रहा है, हमारे साथ के 2 लड़के लगे हुए हैं जिनको मैं वेतन देता हूं अपनी जेब से। जी, किसी संगठन से हमें कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, मैं अपनी जेब से वेतन देता हूं कि आपको पता ये लगाना है कि मिशनरीज कहां जा रही हैं और क्यों जा रही हैं, क्या उद्देश्य है उनका, क्या कारण है। देखिए, आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जाता है, मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मेरे पास दरबार में ऐसे आते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, ना उनके ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है, लेकिन हमें बोलना पड़ता है कि तुम्हें वास्तविकता में बहुत खतरनाक प्रेत लगा है, ये बीमारी है, तुम मर जाओगे। पाखंड है, झूठ है, पर करना पड़ता है अपने धर्म को बचाने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं मैंने ये बात आजमाई है कि जो आदिवासी लोग होते हैं सीधे साधे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और उनका मन ना एक कुंठित बुद्धि का होता है, एक तरफ चलता है उनका। उनके दिमाग में हमेशा एक चीज चलती है, भूत प्रेत बाधा। ये है, वो हर एक चीज को उसी चीज से जोड़ना चाहते हैं, हर एक चीज को उसी चीज से जोड़ना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब वो हमारे यहाँ जाते हैं, किसी भी मंदिर में जाते, कहीं भी जाते, तो उनकी कह दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, और वो मिशनरीज के पास जैसे ही पहुंचते हैं वो उनको जल पिलाएंगे, हिप्नोटाइज करेंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे, और उनको बताएंगे देखो तुम्हारे देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं थी कि तुमको ठीक कर सकें, मैंने तुम्हें ठीक कर दिया। और उनका मानना बिल्कुल एक हो। आप एक बात को आजमाइएगा, जब नवरात्र में दुर्गा जी या जवारी निकलते हैं, सबसे ज्यादा देवी इन्हीं के ऊपर आती हैं, बिल्कुल, है ना। ये एक मेंटल स्टेटस ऐसा होता है, मेंटल कंडीशन, मेंटल लेवल ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई एनर्जी आ गई है, जबकि वो उनके ऊपर कोई एनर्जी आई नहीं होती है। वो अपनी एनर्जी को गलत तरीके से प्रयोग कर रहे होते हैं। उस एनर्जी को गलत तरीके से प्रयोग करने के कारण उनको ऐसा लगता है कि उनके शरीर में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कोई या तो दिव्य शक्ति है या कोई प्रेत बाधा है। ऐसे लोगों को क्रिश्चियनों ने टारगेट करके रखा है। वो पता लगाते हैं कि पता लगाओ किसके घर में बीमारी चल रही है, मानसिक तौर से बीमार कौन है, उनको लाएंगे, वो जल पिलाएंगे, वो कुछ पैसे देंगे, वो है ना, और उनको कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप देखिए, एक सीधी सी बात मैं आपको बोलता हूं, बड़े बड़े कार्यक्रम जैसे नर्मदा जयंती में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, गली गली भंडारा आपने देखा होगा, गली गली। मुझे लगता है कि नर्मदा जयंती पर गली गली भंडारा करने की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भंडारे की भी कुछ उद्देश्य होते हैं। भंडारे की वास्तविक जो सीमा होती है, परिभाषा होती है, वो ये होती है, शायद आपको ये बात पता ना हो, मैं आपको बता देता हूं, भंडारे में कभी गृहस्थ को खाना नहीं खाना चाहिए, महापाप है ये। अच्छा, हाँ, भंडारे में गृहस्थ का खाना खाना महापाप है। भंडारा किनके लिए किया जाता है? जो असहाय हो, निर्धन हो और साधु संत हो, जो भिक्षा पर अपना जीवन यापन करे। आपके घर में सब कुछ है, आप जाकर के ठूस रहे हैं, काय का पुण्य मिलेगा? आप मेरे को बताइए। एक किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। कोई कार से उतार के व्यक्ति को आप नाश्ता करा दो, कोई पुण्य मिलेगा क्या आपको?
नहीं मिलेगा। भंडारे पर हमारा अधिकार नहीं है। हाँ, पर प्रसाद के तौर पर चलो थोड़ा खा लेना चाहिए, लेकिन भंडारा वास्तविकता में किन के लिए होना चाहिए? निर्धनों के लिए होना चाहिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरा ये कृष्ण जो कन्वर्जन को लेकर के जो मैंने उदाहरण दिया वो ये दिया, ये पैसा बचाओ भैया, ये पैसा बचाओ। मां नर्मदा जानती है, मां नर्मदा को बोलो, मां मैं तेरे नाम से एक परिवार को तो रोक दूंगा अपने जीवन में क्रिश्चियन बनने से। उस परिवार में क्या आर्थिक तंगी है, आप जाकर के, जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। इनकी आवश्यकता है वो धन आप इकट्ठा करके इन आदिवासी एरियो में घूमें, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन तक वो धन पहुंचाया जाए। तो इससे सनातन भी टिका रहेगा और उनकी अपने धर्म के प्रति और अपने समाज के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, जो आज हिंदू नहीं कर रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। आप देखिए, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ, करिए सम्मेलन, सम्मेलन में सिर्फ एक बात डिसाइड हो कि भैया हमारे जिस जिस एरिया से ब्राह्मण लोग आए हुए हैं, उस एरिया के कितने दरिद्र ब्राह्मण हैं, उनकी बच्चियों की शादी, उनके बच्चों को व्यवसाय, इस संगठन, इस जो सम्मेलन हो उसके माध्यम से वो चीज, ये तो होता नहीं है, वो चीज उन तक पहुंचाई जाएगी। आज इसीलिए उन लोगों ने टारगेट बना लिया, आदिवासियों को गांव गांव आते हैं, जो बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं शहरों में चल रहे हैं, शहरों में इनकी आवश्यकता नहीं है भाई, इनकी आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। आप आइए, पिछली बार हमने 2 परिवार से बात करी, वो क्रिश्चियन बनने, हिंदू बनने के लिए पुनः तैयार हो गए। रात में उनके यहाँ पे क्रिश्चियन लोग पहुंच गए, उनको कुछ डराया धमकाया, उनसे बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है, गॉड नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा गॉड। अरे भैया, भगवान को यदि तुम्हें क्रिश्चियन बनाना होता तो क्रिश्चियन ही के घर में पैदा करता। उसने तुम्हें हिंदू के लिए चुना और तुम हिंदू ही रहो। लेकिन इस पर जब हमारे कुछ संगठन काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे, शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त करेंगे और पता लगाएंगे, तो मैं यकीनन बोलता हूं कि एक भी व्यक्ति कन्वर्टेड नहीं हो सकता, एक भी व्यक्ति। ऐसा क्या है जो हमारे धर्म में नहीं है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे धर्म में नहीं है? अरे विमान तो आज उड़ा है, हमारे यही आदिवासी भाई, बैगा भाई लोग, आपने भी देखा होगा, अपन इसी एरिया से हैं, मंत्रों से दौरिया उड़ा देते हैं। जी बिल्कुल सही बात है ना। तो मुख्य कारण है कि इन तक पहुंचना, इनकी बातों को समझना, इनको सम्मान बराबर देना, जिससे कन्वर्जन रोका जा सकता है। आज देखिए क्या होगा, हमारे यहाँ पे जैसे छोटी जात के लोग, छोटी जात बोलने का ये है क्योंकि लोग आज उस तरीके से संबोधित करते हैं, वो मैं बता रहा हूं, उनको आप बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन वो क्रिश्चियन हो जाएंगे तो उनको बराबर का सम्मान मिलेगा, वो मुसलमान हो जाएंगे तो उनको बराबर का सम्मान मिलेगा। वो सम्मान जिस दिन इन तक पहुंचने लगेगा, और सम्मान और सामान जिस दिन तक इन तक पहुंचने लगेगा, उस दिन कन्वर्जन अपने आप रुक जाएगा। सामान को अपन परिभाषित, सम्मान से, दोनों को मैं परिभाषित करता हूं। सम्मान से तात्पर्य है कि हम उनको हीन भाव से ना देखें, ये तो आदिवासी है, ऐसा क्या कि जो अपन लोग बोलते हैं ये, अरे ये तो दूसरी जात का है, ये वो नहीं। आप हिंदू हो, आप सनातनी हो, हमारे भाई हो, हमारे साथ मिलके बैठ करके खाना खाओ, भोजन करो, हम आपके घर में आएंगे, आप हमारे घर में आओ। बराबरी का आप उनको जिस दिन दर्जा देंगे, उस दिन उनके मन में अपने आप सम्मान जाग जाएगा, क्योंकि इंसान मैं भी हूं भाई जी, है ना, इंसान मैं भी हूं। देखिए, हर इंसान के, व्यक्ति के अंदर 4 वर्ण होते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। आप यादव हैं, आप इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, आप अपनी कुंडली में चेक करिएगा, आपको वर्ण शूद्र लिखा गया होगा। क्या आप शूद्र हैं? बताइए। ये एक बहुत खतरनाक प्रोपोगेंडा है जो बहुत लंबे समय से चला और जिसके डिसएडवांटेज आज हम और आप भोग रहे हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मणों में ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय में क्षत्रिय आ गए, वैश्य में कौन आ गए? बानिया लोग आ गए, है ना, जो व्यापार करते हैं। और उसमें भी जो व्यापार करते हैं उसमें भी एक वर्ण डिसाइडेड है। जैसे वैश्य लोग हो, मतलब बानियों को ज्यादा गिना जाता है, जैन धर्म को ज्यादा गिना जाता है। शूद्र, उसके बाद सबरे शूद्र। क्यों भैया, क्यों है शूद्र? फिर ये 4 वर्ण भगवान ने हमारे शरीर में देकर के भेजे हैं। कैसे? ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, कमर के नीचे शूद्र। साला हर व्यक्ति शूद्र की औलाद है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं महाराज। कमर के नीचे से ही जन्म है, कमर के नीचे से ही क्रिया है जी।
फिर किस चीज का भाई तुम्हें भेद करना? यही भेद कर करके आज भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। जी। जिस दिन ये भेद उनके सामने से मिटा दिया जाएगा, जी। कोई भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मैं बोलता हूं धर्म बदलना मतलब अपना बाप बदलना। अच्छा, धर्म मतलब बदलना मतलब बाप अपना बदलना। बाप बदलना। जी। और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार बहुत सारे लोग बनते हैं। शहर की जिम्मे मतलब बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग, जिम्मेदार लोग बनते हैं। एक हमेशा साल में 2 बार ऐसी बैठक होनी चाहिए जहां पर एक धन संचय होना चाहिए वरिष्ठ लोगों के माध्यम से, और बोलना चाहिए किन किन गांव में कितने लोग रहते हैं, उनके घर में भैया देखो बहुत गर्मी आ गई, उनके घर में कूलर नहीं है, कूलर पहुंचाओ। जी। उनके घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज। सुनो यार, उनकी बच्ची की शादी है, दहेज का काम अपने जो आदिवासी के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो करेंगे। यादव समाज में शादी है ना, यादव समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं ना वो कर्म करेंगे। आप बताइए कैसे कन्वर्टेड हो जाएंगे? कैसे कन्वर्टेड हो जाएंगे? जी। ये आज क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं। देखिए, पेट की आग बहुत खराब होती है ना। और जिस दिन भारत का हर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ये सोच लेगा कि नहीं, हमको मासिक इतना अपने भाइयों को रोकने के लिए देना है, एक संगठन हो, पॉइंट टू पॉइंट उस पे सारी चीजों का उल्लेख किया गया हो, सेवा की जा रही, एक एक रुपए आया कहां गया उसका लेखा जोखा हो, आप देखिए कन्वर्जन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। आज हम यहां बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों को हमें बोलना पड़ता तुम्हें भूत लगे, नहीं आते तो मर जाते कल तुम। वो नहीं बोलेंगे ना तो वो किसी चर्च में चले जाएंगे, और वो चर्च में गए फिर वापस नहीं आएंगे। आप मानिए इस चीज को। मैं यहां बैठा हूं आदिवासियों के बीच में, रोज 10 12 20 50 ऐसे केस आते हैं। जी। मैं वीडियोस आप मेरे देख सकते हैं फेसबुक पर, उनको गाड़ी में भर के लेके आएंगे। जी। समझे आप? गाड़ी में लेके आएंगे, 4 आदमी लेकर आएगा, यहाँ झाड़ूंगा और वो चल के जाएंगे 5 मिनट के अंदर। बोले 3 महीना से ऐसे ही था महाराज जी। उसके दिमाग में शैतान बैठ चुका था। और देखिए, इसकी विल पावर की शक्ति सबसे खतरनाक होती है। आपने यहाँ एक बार बिठा लिया, उनको कुछ ऐसा दिखा दे, तुमको तो भूत लगा था, अच्छा टाइम पे लिया, वरना ये गए थे, वो वहां से ठीक हो गया, महाराज जी ने उनको ठीक कर दिया। जी। 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 और उसकी श्रद्धा बढ़ गई। जी। उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो पाखंड भी करना पड़ता है। ये बात मैं खुल के बोल रहा हूँ, हर कोई नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता, ये इसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए महाराज। जो चीज आप बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जी। तो पाखंड भी, अब आप उसको पाखंड बोल लो या मैं ये बोल लूं कि भाई मुझे मेरा धर्म बचाना है। जी। क्योंकि यदि कन्वर्जन नहीं रोका गया, हर हिंदू तक सनातन की शिक्षा नहीं पहुंचाई गई, हर हिंदू को शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया गया, तो यकीन मानिए आज से 50 साल बाद हमारे नाती पोता गैर धर्म में चड्डी बनियान धुल रहे होंगे, उनके यहाँ नौकर बन के। यही सत्य है। और अब जरूरत है ब्राह्मण समाज का सम्मेलन बंद हो, यादव समाज का सम्मेलन बंद हो, पटेल समाज का सम्मेलन बंद हो, हिंदू समाज का सम्मेलन हो, और वरिष्ठ लोगों का सम्मेलन हो, और जहां पर हर गांव की ये सूची बनाई जाए कि इस गांव में कौन यादव गरीब है कौन पटेल गरीब है, उनके घर में क्या दिक्कत है, उनको स्वास्थ्य की शिक्षा, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहां कमी आ रही, उसको पूरा किया जाए। याद रखिएगा, आप भगवान जैसा पूजना शुरू हो जाएंगे। और आज वो लोग कर रहे हैं, इसलिए वो लोग पूज रहे हैं। जी। यहां हम सब अपने में मगन हैं। तो जी। कन्वर्जन को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एक होना पड़ेगा। जी। तो आप थे हमारे साथ में स्वामी ललित मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से कन्वर्जन को रोका जा सकता है। उन्होंने कारण भी बताया, उपाय भी बताया, और क्या करना है वो भी बताया। सारी चीजें उन्होंने बताया, और मुझे लगता है कि अगर इनके बताए रास्ते पे समाज अगर चलेगी तो यकीनन जो कन्वर्जन है उसको रोका जा सकता है। मनोज यादव, उड़न दस्ता न्यूज, मंडला।